हेलो जी। नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ना। सो ओरिजिन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मीनिंग क्या है कि एक चैप्टर क्लास 11th में इंट्रोड्यूस हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, यह है ना, या जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। सो इसका ओरिजिन क्या है, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है और व्हाई वी नीड टू स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको क्यों पढ़ना है, क्या रीजन है, ठीक है ना। तो इसके पीछे एक छोटा सा रीजन ये है कि अभी तक हमारे पास, जब तक हम क्लास 10th में थे, तो हमारे पास जितने भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में है ना, वो चाहे लीनियर इक्वेशन हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, है ना, जितने भी इक्वेशंस थे उनका सॉल्यूशन हमको रियल नंबर सिस्टम तक मिल जाता था, है ना। ओके। बट कुछ चीजें हम लोग क्लास 10th में स्टॉप कर देते थे। लाइक जैसे मैं आपसे ये बोलूं कि एक नंबर है एक्स स्क्वायर, चेंज कर लो सेम कलर, ठीक है। एक नंबर है अपने पास, सॉरी, सपोज करिए कि मैंने आपसे बोला एक इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसका सॉल्यूशन हमको रियल नंबर्स में बता देते थे कि सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वन, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो प्लस वन और माइनस वन है। यानी एक्स की जगह पर अगर मैं प्लस वन रखूंगा तो वन का स्क्वायर, वन माइनस वन, इसका लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा। अगर माइनस वन भी रखूंगा तब भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स ये प्लस वन और माइनस वन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन है। और आपको पता था कि इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। मतलब अभी हम जितने भी क्वाड्रेटिक या क्यूब इवन करते थे वो सारे हमको रियल नंबर्स में मिल जाते थे। बट अभी मैं इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर दूं और इसी एक्सप्रेशन में चेंज करके मैं आपसे बोलूं कि इसका सॉल्यूशन आप मुझे बताइए। एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, और जैसा कि आप 10th में सॉल्व करते थे उसी प्रोसेस सॉल्व करिए, तो ये प्लस माइनस रूट माइनस वन। अब आपको 10th में ये बताया गया कि ये रूट में माइनस वन वैलिड नहीं होता, रियल नंबर सिस्टम में रूट में माइनस वन वैलिड नहीं होता। तो इसका क्या रीजन था, आपको वहां पे क्यों बोल दिया जाता था कि इसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, ये रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता है ना। ओके। वहीं पे आपसे बोल दिया जाता कि यहीं पर आप स्टॉप कर दो, इसके आगे आपको नहीं जानना है। अब रीजन क्या था, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो रियल नंबर में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। क्यों, ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये जो स्टेप है इसमें थोड़ा समझने वाली बात है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन, क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। आप बताओ कोई भी ऐसा रियल नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर वो माइनस वन के इक्वल आ जाए। आप कोई भी ऐसा रियल नंबर बताओ। सारे नंबर सिस्टम जो है वो रियल नंबर में ही, क्लास 10 तक आप लोग पढ़े हैं, तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर सिस्टम होता है। अब उसी में से कोई भी नंबर आप ऐसा ले लो जिसका स्क्वायर करने पर माइनस वन आ जाएगा। तो क्या ये बात ट्रू है? बिल्कुल नहीं। तो इट मीन्स रियल नंबर में ये चीजें वैलिड नहीं है। तो जब रियल नंबर में ये चीजें वैलिड ही नहीं है तो रियल नंबर इसका सॉल्यूशन बता भी नहीं पा रहा है। रियल नंबर साफ मना कर रहा है कि भाई साहब मेरे पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो क्यों नहीं था, बस ये केवल एक फैक्टर था, रूट माइनस वन। क्या था? रूट माइनस वन की वजह से वो सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा था, है ना। रूट माइनस वन की वजह से ये सॉल्यूशन नहीं बता पा रहा था। तो इस रूट माइनस वन की प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए एक एजम्पशन किया गया आयोटा। क्या एजम्पशन किया गया? आयोटा। और आयोटा को बोला गया इमेजिनरी नंबर। आयोटा को क्या बोला गया? इमेजिनरी। आयोटा क्या है? आयोटा एक इमेजिनरी नंबर। और आयोटा की वैल्यू जो है वो रूट माइनस वन के इक्वल सपोज कर ली गई, मैथमेटिशियन ने सपोज किया। सो अब उसने बोला कि इसका जो सॉल्यूशन है वो आपका हो गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। बट आयोटा जो है वो रियल नंबर का पार्ट नहीं है, उसको हम लोग एक अलग नंबर सिस्टम में रखेंगे। और उस नंबर सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो इसके दो सॉल्यूशन हो गए, एक एक्स इज इक्वल टू प्लस आयोटा एंड दूसरा एक्स इज इक्वल टू
माइनस आयोटा, ठीक है ना। तो ये जो आयोटा वाली चीजें हैं, है ना, ये आयोटा जैसे नंबर होंगे, जैसे 1 आयोटा, 2 आयोटा, -3 आयोटा, √5 आयोटा, इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे उन सभी को कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें इंट्रोड्यूस किया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। केवल एक नंबर √-1 की वजह से यहां पर आयोटा एजम्पशन किया गया, और आयोटा को हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर बोला। इमेजिनरी नंबर मतलब ये इमेजिनेशन में हमने एज्यूम कर रखा है इसको, ठीक है ना। और फिर इसका सॉल्यूशन हम लोग बता पाए कि इसका सॉल्यूशन जो होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन x² +1 इज इक्वल टू 0 था, यही एक ऐसा एक्सप्रेशन था जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर इंट्रोड्यूस हुआ। अब इसी के हेल्प से बाकी सारे का आप लोग आंसर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे कोई पूछे कि x² +4 इज इक्वल टू 0, है ना, तो अब आप इसका आंसर निकालने में एबल होंगे। आप कहेंगे सर इसका आंसर रियल में तो नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स में मैं दे सकता हूं इसका आंसर, है ना। तो ठीक है, आपको सॉल्यूशन चाहिए ना, तो सॉल्यूशन कौन से नंबर सिस्टम में चाहिए ये ध्यान रखना है ना। तो ये इसका आप क्या हो जाएगा, देखिए x² को क्या लिखेंगे -4, और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ±√-4। अब देखिए √-4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग √4 इंटू √-1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। और √4 की वैल्यू क्या होती है +2, और √-1 को हम लोगों ने क्या बोला आयोटा। इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको +-2 आयोटा मिला, नहीं मिला, ठीक है ना। तो अब इस टाइप के जितने भी क्वाड्रेटिक होंगे उनका आंसर आप बता पाएंगे। सो इसलिए यहां पर एक नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, है ना, ठीक है। सो इट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। अभी तक क्या था कि अभी तक आपका रियल नंबर सिस्टम था, वो बॉस था सभी नंबर सिस्टम का। बट अब एक नंबर सिस्टम आपको क्लास 11 से और इंट्रोड्यूस हो गया जिसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम की वजह से ही हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर के इंटीरियर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत मजेदार चैप्टर, बहुत शानदार है, बहुत अच्छा चैप्टर है ना। नई चीजें आप इसमें सीखेंगे। सो आज से आपके पास, अब आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा नंबर सिस्टम अभी तक आप क्या जानते हैं, तो आप बोलेंगे सर कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। क्यों, क्योंकि रियल से भी बड़ा एक नंबर सिस्टम आपको मिल गया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आयोटा, है ना, क्या ध्यान रखना है इसमें, एक आयोटा इंट्रोड्यूस हुआ है ना, आयोटा, आयोटा की वैल्यू आई, और इसकी वैल्यू क्या हो गई √-1, ठीक है ना। तो जहां पे भी रूट में निगेटिव आएगा वहां हम आयोटा पुट कर देंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात। सो इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि ये जो क्वाड्रेटिक x² +1 है ना, क्वाड्रेटिक x² +1 है, इसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिल रहा था रियल नंबर सिस्टम में। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, या इस टाइप के जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे उनका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमको कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, ठीक है ना। सो आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन क्या है और क्यों स्टडी करते हैं इसको, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स, है ना। टू सपोर्ट मी प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स टू मोटिवेट मी, ओके। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।